हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है फूड, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स, देन व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको शायद थ्रू आउट पढ़ना पड़े अपने लाइफ में जब आप साइंस की बात करें, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस का वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसकी मदद से हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर वर्ड मीनिंग देखें तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की मदद से कुछ नया बनाना, यस, लाइट की मदद से कुछ नया सिंथेसिस करना, बनाना इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं इस डायग्राम को। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, वो हैं वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये चार मेजर कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब इनमें से क्लोरोफिल तो प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता ही है। उसका क्या रोल है, वो सनलाइट की एनर्जी को स्टोर कर पाता है और स्टोर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। तो इसी वजह से क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है। अब वाटर जो है रूट से लीफ तक पहुंच जाती है, रूट से होकर फिर लीफ, स्टेम से होकर लीफ तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो लीफ के अंदर पहुंचती है स्टोमेटा की मदद से। अब ये स्टोमेटा कहाँ है, ये लीफ के निचले वाले हिस्से में होती हैं। छोटी छोटी पोर्स होती हैं जो ओपन और क्लोज हो सकती है, और जहाँ से CO2 लीफ के अंदर एंटर करती है। अब हम देखते हैं, अब हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है। तो इसकी एक केमिकल इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसा अभी हमने बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में पहुंच गया, वाटर भी लीफ में पहुंच गया। अब ये दोनों कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो सनलाइट है, जो कि केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया गया है क्लोरोफिल के द्वारा, उस एनर्जी का यूज़ करके CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, जो कि फूड है प्लांट का, और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। अब ये ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, वो कहाँ जाएगी, वो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनके रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कौन देगा, क्लोरोफिल देगा। क्लोरोफिल कहाँ से ये एनर्जी प्राप्त करेगा, सनलाइट से, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज स्टोर फूड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, जो पॉलीमर है ग्लूकोज का। अब इसी रिएक्शन को हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये केमिकल इक्वेशन नीचे दे रखा है, जिसमें सभी कंपोनेंट्स को उनके केमिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बताया गया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2। वाटर का क्या है, H2O, मतलब 6 मॉलिक्यूल, 6 CO2 लिखा है, मतलब 6 मॉलिक्यूल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, 6 मॉलिक्यूल हमें वाटर के चाहिए, H2O के चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए, जिससे ये रिएक्ट करेंगे आपस में। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो सनलाइट के एनर्जी से मिलेगी, जिसको क्लोरोफिल ने केमिकल फॉर्म में स्टोर कर रखा है, और फिर बनेगा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6, और 6 मॉलिक्यूल जो होंगे
O2 के मतलब ऑक्सीजन के वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगे। तो ये हो गई कंप्लीट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। तो आज हम इतनी ही बात कर रहे हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और आपका जो वर्क है वो ये है कि आपको ये डायग्राम बनाना है, फ़ोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करना है। आपका क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये दोनों ही वर्ड इक्वेशन, जो वर्ड में लिखी हुई इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और जो केमिकल इक्वेशन किसको कहा जाता है जिसमें केमिकल फॉर्मूले, ये दोनों ही इक्वेशन आपको लिखना है। और ये नीचे कुछ लाइन्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनको भी आपको उसी में लिखना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना है, बुक की लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। आपको जो समझ में आ रहा है आप वो लिखेंगे। प्लांट्स दस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। तो हम देख रहे हैं प्लांट्स में ये काबिलियत है, ये पोटेंशियल है कि वो सनलाइट की एनर्जी को अपने फूड में कन्वर्ट कर सकती है। दिस सिंथेसाइज्ड फूड इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ट्री। तो नो डाउट लीफ में ज़रूर, लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि खाना वहाँ बन रहा है। लेकिन क्या खाना सिर्फ लीफ को चाहिए? नहीं, पूरे प्लांट को चाहिए। तो वो फूड बना हुआ जो है पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट टेक्स CO2, ये हम बात कर चुके हैं, CO2 को ग्रहण करती है। कहाँ से? स्टोमेटा जो कि पोर्स है उसके, टाइनी पोर्स है, कहाँ है ये? अंडर सरफेस है लीफ के, है ना। स्टोमेटा का एक वीडियो अलग से बना के हम समझ लेंगे कि स्टोमेटा होती क्या है। और स्टोमेटा की मदद से ही जो ऑक्सीजन बना है यहाँ पर, जो कि प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, वो रिलीज़ भी किया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू दियर रूट्स। तो स्पेसिफिकली वाटर इस रिएक्शन के लिए चाहिए फोटोसिंथेसिस के, और जो कि कहाँ से लिया जाता है? रूट्स की मदद से लीफ तक पहुँचता है। तो ये पूरी प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस की, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। आज आपका असाइनमेंट यही है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके देन, आपका संडे एक्टिविटी, सुपर संडे एक्टिविटी है द सेल्फी विथ सकोरा। तो हम लोगों ने अपने अपने छतों पर सकोरे रखे हैं फॉर द बर्ड्स। उनके उस सकोरे के साथ आपको एक अच्छी सी आपकी सेल्फी लेना है, और नीचे कुछ भी अच्छा लिखना है जिससे हम बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकें कि वो भी सकोरा यूज़ करें, और अपने छत पर ज़रूर सकोरा रखें, और उसमें चिड़िया बर्ड्स को पानी रखें, दाने रखें। इसके लिए हमें सबको मोटिवेट करना है। तो एक अच्छा सा आपका सेल्फी लीजिए, और एक अच्छा सा उसमें कोटेशन या एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट ज़रूर लिख के भेजें। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।